वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो पेशरफ हो रही है उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि इसराइल पैलेस्टाइन के 2 साला कन्फ्लिक्ट का फाइनली क्लाइमैक्स देखने को मिलने वाला है। गुज़िश्ता 2 साल से गाजा के लोगों ने बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखा है। बच्चों, बूढ़ों और औरतों के कत्ल के नतीजे में होने वाली नस्लकुशी समेत फूड, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉकेट भी फेस की गई है। और अब जब इवन 44 कंट्रीज के लोगों पर मुश्तमिल तारीख की गालिबन सबसे बड़ी फ्लोटिला ने जब गाजा तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश की तो इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके टोटल 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजा का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में तब्दील हो चुका है और नेतन्याहू नामी शख्स के हाथ 67,000 मासूम जानों के खून से रंग चुके हैं। पूरी दुनिया ने इन 2 सालों में भरपूर प्रोटेस्ट किए हैं और इवन रिसेंटली जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर यूएन जनरल असेंबली में तकरीर करने आए तो सैकड़ों ग्लोबल डिप्लोमेट्स ने असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट किया, लेकिन नेतन्याहू होश के नाखून लेने को बिल्कुल तैयार नहीं और इसका साथ दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। यही वजह है कि ट्रंप ने इस कॉन्फ्लिक्ट के हल के लिए जो पीस प्लान पेश किया है वो काफी मुतनाज़ है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, आप सभी के इल्म में है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस आए हैं तब से वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तान ऑफिशियली इनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी सजेस्ट कर चुका है, जो थैंकफुली इन्हें नहीं मिला एंड राइटफुली सो, क्योंकि इस बार जो फॉर्मूला उन्होंने पेश किया है वो एक अनबायस्ड व्यू से काबिल कबूल नजर नहीं आता। सबसे पहले तो ये प्लान इसराइल के साथ मुशावरत करके तश्कील दिया गया है और इवन इसके ऐलान के दौरान भी इसराइली पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप के हमरा व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि हमास को इस पीस प्लान के ऐलान से पहले बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया। ये काफी अनयूजुअल है क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी कोई मसला सुलझाती है तो दोनों फरीकैन को एक साथ बिठा कर दोनों की राय सुनती है, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ एक ही फरीक को सुना है जो पूरी दुनिया के नजदीक इस कॉन्फ्लिक्ट में जालिम है, जबकि हमास जो कि मजलूम था को सुनने के लिए बुलाया तक नहीं गया क्योंकि वो एक सो कॉल्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से अगर आप इस प्लान को सुने तो इसका शुरुआती हिस्सा सीज फायर कायम करने के बारे में है, जिसके बाद यरगमालियों की दोनों साइड से रिहाई और गाजा की रीबिल्डिंग अमल में लाई जाएगी और इसके फौरन बाद ही हमास हथियार डाल देगा। हमास के लीडर्स को पीसफुली गाजा में रहने दिया जाएगा और जो जाना चाहेगा उसे जाने दिया जाएगा। पैलेस्टाइन की डीमिलिटराइजेशन अमल में लाई जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि पिछले 2 साल से बदतरीन जुल्म जबर का सामना करने वाला गाजा अब खुद हथियार डालकर बची कुची मिलिट्री को भी खत्म कर देगा और दूसरी तरफ 67,000 लोगों का कातिल नेतन्याहू बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के इसराइल का पीएम ही रहेगा। इस पीस प्लान में मजीद लिखा गया है कि गाजा तक एड खोल दी जाएगी, एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाएगी, बोर्ड ऑफ पीस स्टैब्लिश होगा जिसकी सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे और दीगर ग्लोबल लीडर्स भी इसका हिस्सा होंगे, जबकि इजराइल अपनी फोर्सेस को ग्रेजुअली गाजा से विथड्रॉ करेगा। अब दोस्तों, ये एक पीस प्लान है एक थर्ड पार्टी अमेरिका की जानिब से। उसूलन तो ये प्लान प्रपोज होना चाहिए था, लेकिन यूएस इस प्लान को इम्पोज करना चाहता है। सदर ट्रंप ने हमास को ये प्लान एक्सेप्ट करने के लिए संडे 5 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। नेतन्याहू ने भी इस प्लान की हिमायत का ऐलान किया है और व्हाइट हाउस पे खड़े होके ये कहा है कि अगर हमास ने ये प्लान एक्सेप्ट ना किया तो इसराइल खुद ही गाजा का किस्सा तमाम कर देगा। यानी एक और खुली धमकी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। आप सोचें कि अगर यही धमकी किसी मुस्लिम हुक्मरान ने दी होती तो आज कितनी आसानी से ये दुनिया इस्लाम और दहशत गर्दी के माबैन कनेक्शन ड्रॉ कर रही होती। हमास कहता है कि वो हुकूमत से दूरी इख्तियार करेगा और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत के कयाम में कोई खलल नहीं डालेगा। याद रहे कि
इस पीस प्लान में इजरायली फोर्सेस के दोबारा गाजा पर अटैक ना करने की कोई शिक शामिल नहीं, तो इस बात की क्या गारंटी रहेगी कि इसराइल मुस्तकबिल में अमन कायम रखेगा। इन तमाम चीजों को साइड में रखते हुए यूएस के गल्फ में एलाइज जैसे कि मेनली कतर हरकत में आते हैं और हमास से मुज़ाकरात करने के बाद ट्रम्प की जानिब से दोनों फरीकैन की तरफ से इस प्लान के फर्स्ट फेज की मंजूरी का ऐलान किया जाता है और फाइनली 10 अक्टूबर 2025 को पीस फायर एक्टिव हो जाता है। इस प्लान के फर्स्ट फेज में इसराइल अपनी फोर्सेस को पीछे लेगा, एयर गवालियों को रिहा किया जाएगा, प्रिजनर्स एक्सचेंज किए जाएंगे और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स ओपन किए जाएंगे, यानी अब किसी भी फ्लोटिला को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। इस फर्स्ट फेज की इम्प्लीमेंटेशन तो काफी खुशाइन है क्योंकि अब कम से कम मासूम मुसलमानों की जानों का नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अगले फेजेस पर हमास किस हद तक एग्री होता है और इसराइल कब तक इस सीज फायर पर अमल करता है, ये जानना बहुत अहम होगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रम्प कैटेगोरिकली पाकिस्तान का नाम लेकर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस मुआहदे की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यूएन जनरल असेंबली में खिताब के दौरान 2 स्टेट सोल्यूशन की, जिसमें आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का कयाम जिसका दारुल हुकूमत जेरूसलम होगा, पेश कर चुके हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना के उसूली मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी नहीं, क्योंकि जिन्ना स्पेसिफिकली 2 स्टेट सोल्यूशन को रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करने का मतलब है इसराइली रियासत को तस्लीम करना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान 2 स्टेट सोल्यूशन पेश करने के बाद ग्लोबल प्रेशर में आकर इसराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद दिलचस्प और इंट्रीगिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।